हे राजन, मुझ मेरा समय हो गया, सभी अपना समय पूर्ण करके जा चुके हैं। अब मेरी बारी है। मेरा इस धरा के ऊपर जो है वो अस्तित्व स्थापित करने का समय हो गया है। तब राजा ने दया दिखाते हुए उसको कहा कि हे दुष्ट, जहां मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन तू इस धरा धरती के ऊपर तेरी परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। कलियुग ने फिर राजा से प्रार्थना की, कहा कि अब मेरा समय है और ये चक्कर जो है वो निरंतर चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, तो आप ही मुझे स्थान बतला दे जहां पर मैं रह सकूं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं हत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं, मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं, लेकिन तू उस जगह से बाहर नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा कि तेरा पहला स्थान रहेगा द्वित स्थान, जहां पर क्या होता है, जुआ खेला जाता है, अर्थात बुरी संगत जहां पर होती है, गलत विचार रखने वाले जहां पर है, वहां पर कलियुग का निवास रहता है। दूसरा स्थान दिया मदिरालय, जहां पर शराब पी जाती है, जहां पर शराब का सेवन किया जाता है, वो दूसरा स्थान दिया। जहां जहां पर भी शराब बांटी जाती है, परोसी जाती है, वहां पर सदैव कलयुग का ही वास होता है, और हमारे प्रत्यक्ष है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। जहां पर भी शराब की पार्टी चली होती है, वहां अक्सर लड़ाई होती ही होती है। वो किस वजह से? क्योंकि कलयुग का प्रभाव वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन हमने आंखें मूंद रखी है, बंद रखी है। 4 बजे का टाइम है। तीसरा स्थान दिया वैश्यालय, जहां पर वैश्यवृत्ति का कार्य होता है, जिसको हम कोठा कहते हैं। जो स्त्री शारीरिक धंधा करती है, शरीर को बेचती है, वो हुआ वैश्यालय। अपने आप को बेचना वैश्यालय कहलाता है, वैश्यवृत्ति कहलाती है, और जिस स्थान पर ये कार्य होता है उसको वैश्यालय कहते हैं। चौथा स्थान दिया वध स्थान। वध स्थान कौन सा? जहां पर निर्दोष जीव जंतुओं को काटा जाता है। उनका भक्षण किया जाता है। जो लोग मांस मदिरा का पान करते हैं, या वैश्यवृत्ति का कार्य करते हैं, या जुआ खेलते हैं, वो सदैव ही गलत सोच रखते हैं, और वो नरकों में जाकर पुनः घोर नरकों में उनको जो है क्या मिलता है? स्थान प्राप्त होता है। कई हजार वर्षों तक, कई हजार योनियों तक उसी नरकों में पड़ा रहना पड़ता है। विवान के हरिलाल की। तो आज से कौन कौन मांस मदिरा खाएगा? हाथ खड़ा करेंगे। जो नहीं खाएंगे वो हाथ नीचे करें। बोले मित्रा भैया की रहो। ये बात है। अब खुद सोच लो कि कौन कलियुग ने हाथ जोड़े कि
आपने मुझे 4 स्थान दिए, 4 स्थान दिए, लेकिन क्या नहीं किया? करके अंदर सारे मुझे कोई अच्छा स्थान नहीं दिया जहाँ पर मैं राज भी कर सकूं। तो वो मैंने आपको बता दिया कौन सा शनिवार कौन सा 2 नंबर वाला धन। सोने में स्थान दे दिया, इसमें 2 नंबर की कमाई में तेरा निवास रहेगा। कलयुग खुश हुआ और वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते जैसे ही आगे पहुंचा, राज उस कलयुग ने पीछे मुड़ के राजा की तरफ देखा तो उसको उसका मुकुट दिखाई दिया और कलयुग सर्वप्रथम सीधा उसी मुकुट के बीच में विराजमान हो गया। भगवान के बिहारीलाल की उस मुकुट के बीच में क्यों विराज बैठा? क्योंकि भीम जो था वो जरासंध से उसका मुकुट छीन कर लाया था, अर्थात 2 नंबर में लाया था। भगवान के बिहारीलाल की तो उसने सीधा राजन के मुकुट में सर्वप्रथम वास किया। जैसे ही वो उस मुकुट में विराजमान हुआ, राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट। रास्ते में जब राजन वापिस जाने लगा, उसको प्यास लगी। रास्ते में उसे एक कुटिया दिखाई दी। जहां पर शमीक नाम के ऋषि जो थे वो अपने ध्यान में मग्न थे, अपने ध्यान में बैठे हुए। राजा घोड़े के ऊपर सवार पर वहां से आवाज लगा रहा था, लेकिन ऋषि तो अपने ध्यान में थे। राजा घोड़े से उतरा, जैसे ही अंदर जाकर कुटिया में देखा तो ऋषि। उस समय कलयुग का पूरा प्रेशर राजा के दिमाग पर, इतना क्रोध आया राजा परीक्षित को। उसने बोला कि हे दुष्ट, ऋषि को गालियां देने लगा कि हे दुष्ट, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, तू उठ नहीं रहा, तू मेरा अपमान कर रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ऋषि अपने ध्यान में मगन था, उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या बात हो रही है क्या नहीं। इतना कहने के बाद राजा परीक्षित ने देखा कि उसकी कुटिया से कुछ दूर एक सांप मरा पड़ा। राजा परीक्षित ने अपने बाण से उस मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि शमीक के गले में क्या किया? डाल दिया। बोले बांके बिहारीलाल की। अपने ऋषि शमीक का एक शिष्य था, उसने इस कृत्य को देखा, वो दौड़ कर गया। कहा? ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंगी के पास। श्रृंगी ऋषि जो है वो दौड़ कर आए। उन्होंने जब वो कृत्य देखा तो ना आव देखा ना ताव देखा, सीधा हाथ में जल लिया और क्या कहा? शाप दिया कि हे राजन, तूने मेरे पिताश्री का अपमान किया, अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि आने वाले 7 दिनों के 7वें दिन जो है वो तेरी मृत्यु होगी। इससे तक्षक नाग के काटने से, सर्पदंश से। बोली बांके बिहारीलाल की। अगर मेरा तप सच्चा है, श्रृंगी ऋषि ये संकल्प ले रहे हैं कि अगर मेरा तप जो है वो सच्चा है, उसमें श्रद्धा है, पवित्रता है, तो ठीक 7वें दिन ये जो जिसने भी ये कृत्य किया है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। सांप के डसने से उसकी मृत्यु जो है वो हो जाए। इतना कहकर वो जल जो है वो
धरती के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने वो मरा हुआ सांप जो है अपने पिता के गले से निकालकर दूर फेंका। थोड़ी देर बाद जब शमिक ऋषि अपने ध्यान से उठे और उनको इस बात का पता लगा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को साप दे दिया है, तो शमिक जो है ऋषि वो बहुत पश्चाताप करने लगे कि मेरे पुत्र ने इतना घिनौना अपराध किया है। उधर राजा ये सब कृत्य करने के बाद जैसे ही अपने महल में वापस पहुंचा, उस मुकुट को अपने सिर से हटाया और अलग रखा। तब राजा परीक्षित को आभास हुआ कि आज मैंने एक ऋषि का अपमान किया और इतना बड़ा अपमान किया कि जिसकी माफी भी मुझे नहीं मिल सकती। अगर मुझे मृत्यु दंड भी मिलेगा तो क्या होगा, वो भी कम होगा। तब शमिक ऋषि ने अपने शिष्य को सारी बात कहकर बतलाकर शिष्य को जो है वो राजा परीक्षित के पास भेजा और कहा कि हे राजन, मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुझे ऐसा शाप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु जो है वो निश्चित है। तेरे पास जो है वो समय है, जाकर अपना जीवन जो है वो सुधार ले। शिष्य ने राजा परीक्षित को सारी बात से पूरे वाक्य से जो है वो अवगत करवाया और कहा कि अपने जीवन को सुधार लो। जो तुमने ये पाप कर्म किया है इसका प्रायश्चित करो। इतना कहकर शिष्य जो है वो वापिस आ गया और राजा परीक्षित बहुत खुश हुए। इसलिए अगर मृत्यु का पता चल जाता है तो कोई खुश होगा? कौन कौन खुश होगा? किसको अपनी मृत्यु का पता है? किसी को है अपनी मृत्यु का पता? यहाँ राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का पता लग गया और बहुत प्रसन्न हुए कि 7 दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कोई भी प्राणी जीव मुझे जो है वो मेरी हत्या नहीं कर सकता, मुझे नहीं मार सकता। राजा परीक्षित कहने लगे कि ऋषि श्रृंगी ने मुझे शाप नहीं, मुझे तो वरदान दिया है कि आज से 7 दिन तेरा जीवन जो है वो तो जिएगा और 7 दिन ही हमारे पास भी है। आज से पानी ले आ रहा हमने भी जाना है रविवार से लेकर शनिवार तक। ये 7 दिन ही हमारे पास रहेगा, अन्य कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन हमारी मृत्यु हो। ये आएगा तो 7 दिन है ना हमारे, इन्हीं 7 दिनों में से कोई किसी न किसी एक दिन हमारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित खुश होकर कहाँ गए? अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? राजा परीक्षित की पत्नी का क्या नाम था? उसको पता ही नहीं है कुछ, जो भी गाल बुझनी उसी तरह। लेवन के बिहारी लाल की निद्रा मैया की ईरावती नाम था। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को आवाज की, हे भाग्यवान ईरावती, मुझे मेरी मृत्यु का पता चल गया। क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का पता है?
मीरावती थोड़ी परेशान हैरान हुई, कहा कि आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरा जीवन जो है मात्र 7 दिन बचा है। अब शीघ्रता से मुझे अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना है और मुझे अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करना है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र के नाम का भी पता नहीं हो, जन्मजय, उनका अभिषेक किया। पूरा राज्य का जो कार्यभार होता है उससे सौंप कर स्वयं कहाँ चले गए, हरिद्वार, हर की पौड़ी के पास। हरिदास के हरिलाल की वहां पर पहुंचे, सभी संतों से मुनियों से मिलते हुए गए और सभी से पूछते हुए गए क्या कि अपनी मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, अपने जीवन को कैसे सुधारा जाए। मुझे क्या कार्य करने चाहिए जिससे मेरे पाप कर्म जो है वो शून्य होकर मुझे उस प्रभु का धाम जो है वो प्राप्त हो। घूमते घूमते हर की पौड़ी के पास पहुंचे। वहां पर अन्य ऋषिगण, वशिष्ठ जी, सब ऋषि जो है, कश्यप आदि सब ऋषि सभी वहां पहुंचे। ऋषि मुनि बड़े बड़े संत वहां पर पहुंचे। सभी ने उनको वेदों वेदांतों का पाठ पढ़ाया, सिखाया, बतलाया। लेकिन जो मन की इच्छा थी वो अधूरी थी। दूसरे में क्या हुआ, वहां पर किसका आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी को आते हुए देखा, तन पर मात्र एक लंगोटी, हाथ में कमंडल, माथे पर से गुंड। चेहरे पर ऐसा तेज जैसे मानो भगवान शिव स्वयं नाक थोड़ी लंबी थी, क्यों, क्योंकि वो उनके सुखदेव जी, इसलिए नाक थोड़ी लंबी थी। लेकिन अंग ऐसा सुगंधित था जैसे मानो कि प्रभु के साक्षात दर्शन होते। सुखदेव जी महाराज सभी ऋषि मुनि खड़े होकर उन सुखदेव जी महाराज का आदर सत्कार करने लगे। राजा परीक्षित ने भी उनका आदर सत्कार किया, आदर और सत्कार किया। उनका पूजन किया और हीरो की स्तुति करने लगे। आइए हम भी बड़े प्रेम से मीठी ध्वनियों के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए सुखदेव जी महाराज स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्या कहेंगे बड़े प्रेम से, सुखदेव जी महाराज की हरि कथा सुनाने कृष्ण कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा कहते हुए मन में वही भाव रखते हुए क्या कहना है? हम भूल रहे थे मन में, हम भूल रहे बल खो बैठे थे तन में, बल खो बैठे थे तन में। क्या हुआ? हम भूल रहे थे मन में, मन को क्या है यहाँ पर? ये जो संसार है हम इसमें खोए रहते, शरीर में ताकत नहीं है उस प्रभु के नाम लेने की। हम भूल रहे थे भूल रहे थे मन में, मन को बैठे थे तन में, तन को बैठे थे तन में। प्रभु राह दिखाने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, यहाँ राज बताने वाले, यहाँ राज बताने वाले, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। विष्णु आए विष्णु आए के काला, विष्णु आए क्या हुआ? विषयों का प्याला लेकर हम कहीं जा रहे हैं, जब के घास बनते जा रहे हैं, जब अपनी मृत्यु के मुख में जाते जा रहे हैं हम श्वास के ऊपर। क्या कहना है? लेकर विषयों का ये लेकर विषयों का ये प्याला, जा रहे थे हम के काला। हम क्या कहना है? अमृत पान कराने वाले, पान कराने वाले, पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये बात से हरिलाल ये सुनेगी कितनी साल बात तालियां बजने हैं, जोरी मुझे दबाएं क्योंकि यहाँ लग रही को मैंने को दी जंगल विमान से हरिलाल की यही बात है ना। हम भूल रहे हैं मन में, बल खो बैठे हैं तन में। ना हम तालियां बजा सकते हैं, ना मुख से गा सकते हैं, नाच में गाना बोल सकते हैं, और प्रभु के नाम लेने के लिए तो हमारे पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि दूसरों की चुगली निंदा करने से फुर्सत मिले तब तो हम प्रभु का नाम ले। घर के कार्यों से फुर्सत मिले तब तो हम प्रभु का नाम ले। जो इस जीभा को स्वाद लगता है हम वही कार्य करते हैं, जो मन को स्वाद लगता है वो ही हम कार्य करते हैं। और आजकल स्वाद कैसा हुआ पटेरा चीजें कोई खाएगा ईश्वर शुक्र होनी थी होगा किसी चोरी चोरी है किसी न किसी टाइका लाएंगे हरिलाल ने की बीमारी का सारा सभी का शरीर बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे करना पर किसी न किसी जाएंगे चोरी लकोरी कुछ ना कुछ आई नहीं होगा। कहने का भाव जहां पर आप कथा में बैठे होते हैं वहां पर हम
अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, करते हैं। जैसे ही अपने आसन से उठे, चला जब बात करो, जगह रखी हमारे बात खाना जगह रखी है, क्या क्यों गोटे नहीं भी चलेंगे तो भी दौड़ दिए जाना पड़ता। धन्यवाद की ये एक दूसरी वाली चुगली मिलते लगे हुई मिलते अरे कुछ विश्वास फिर विश्वास सुनोगे पूरी गाल तब होता पूरी सुनेगी लोग सुनवाएगी तब होता का न रात्रि मित्र न दिन चैन। इस प्रभात मेरा गाँव लाइन टाइम ही नहीं है, समय लगना तो सब देश में से स्टोरी चलेगी होनी फलानी अलग फलानी दे बोल थे फिर सब जैसे सहरी सुनी थी तो कि आपको भी होनी चार बोल देने की जब भी सुनी हो उसके बाद की तो इन्हें कहा है उसे बचो, प्रभु से जुड़ो। अगर प्रभु का नाम लेना शुरू कर दोगे तो ये आपको कभी इन बातों की ना चिंता होगी ना फिक्र होगी, सब अपने आप होता जाएगा। जो अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल पाएगा, जो बुरा कर्म करेगा वो बुरा ही फल पाएगा। हम होते हैं पेड़ से मीठे मीठे, जिनके पास हिम्मत है मेहनत करेंगे वो पेड़ पर चलकर बड़े प्यार से मीठा आम उठा मिलता। जिन्होंने मेहनत नहीं करने से लगे थल्ले पे पत्थर मार वैसे आपको नीति पड़ी है तो सहमी की निकलना फटीना किसको खाने का स्वाद क्या के बहन दाल लगी कहाँ को साबुता खाना कि फटीना तो आपने निकाली भले तो सोचे मेरे पास पक्का जैसा अल्लाह लगी खट्टे में काफी खाता उठने जाना पहले चक्की ना भी मिठा भी रखता खट्टा होगा मीठा होगा बराबर तो उठा गया था परिवार के हरे लाल की यही हमारी आदत है जिंदगी की। प्रत्यक्ष परिणाम प्रमाण है हमारे पास, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते हैं। कोई हमारे साथ जीवन में होता है, कहीं चुगली विद्या हो रही होगी, शराब बंद नहीं होगी, वहां हम जरूर जाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ईमान से खा पी के घर आएंगे तो उसी को बड़े बोलेंगे, साथ बोल देंगे कि फलाने ने साथ में खाली ऐसा खा किया, बसी को कभी खीरा तो दिमाग की बहरी लाल लगी आगे उठ एक बोल ठीक है भाई चिकन भी रखती ना पनीर भी रखती ना पर सलाद नहीं होता सही कभी ये बात की ठीक है कभी नहीं डालेंगे, हर किसी में कभी ढूंढेंगे लेकिन उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे। उसने वो अरेंजमेंट कैसे किया उसको उसके अरेंजमेंट को नहीं देखे कि कैसे किया, गरीब है कि अमीर है। अमीर के घरों में तो चलो हो जाता है सब कुछ अभी, लेकिन गरीब भी वैसा ही करना बेमजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमीरों ने वैसी रीति बना दी है, दारू नहीं पिलाओगे तो शांति नहीं होगी, मांस मदिरा नहीं करवाओगे शादियों में तो शांति नहीं होगी। आजकल क्या कुरीतियां बनी है, रात की शादी करने को सभी प्रेफर करते हैं कि रात को करनी है शादी, जबकि शास्त्रों में भी लिखा कि रात को भूत प्रेतों का वास होता और या नहीं पंडित भी अपनी बतेरे तभी जो पता जितना भी पता सब जाना है कि राती भूत प्रेत होंगे नहीं होगी। कई ने सियाने बुजुर्ग को नजर देती ना नहीं छेड़ते भी कोई देख ना करते लोग रास्ता देख कुछ तो ये मन के बिहारी लाल लगी अकेले बोल बोल के ना गला भी बैठ गए वो है ना सुविधा सब की तभी हमको बेहतर अच्छा होता है 12 बजे का लगन लगा होना जैसे लगना जब क्या बक्का तो वही सेट सब गाड़ी ने क्लियर करे बस समझ आ गई अब उन्होंने चढ़ते सच्चे बजे तो 12 बजे लगन गुरुवारे रात 12 बजे बेहतर तो सब किया नहीं भगवान के बिहारी लाल की
प्रतिक्रिया लग रही होगी, भेदिका लग रही होगी कि सारियां झूठियां करने बैठी क्यों? सभी झूठियां करने बैठे से क्या थे? चाहे मामा था, चाचा था, बापू था, दादू था, नानू था, जो भी था, को क्या बन लेता नहीं? भूत प्रेत। दो भूत सर्टिफिकेट में झूठियां करने बैठे हो, केवल गया वो नहीं होते। पानी तो बोलिए बाबा किसी 10 रुपये दो, 50 रुपये दो, पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे पढ़ते तो बार बार मंगी जान ताली पढ़ता पर रो तो मार, लेकिन जो कर्म करवा रहा है, आपके घर को जोड़ रहा है, बसा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे कि पढ़ता मंगता ही है। अरे गला पर दे पैसे, दे पैसे। अरे भाई किताबें पढ़ो, वहां पर जब मंत्र आता है उसको क्यों नहीं आप लोग समझते? हम अपनी जेब से थोड़ी मांग रहे हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी मांग रहे हैं कि पैसे को। जहां पर जो बनता है वैसे ही कार्य होता है। अगर पूजा का सामग्री दिखाई जाए तो 16 प्रकार से पूजा होती है। स्वर्ण के भूषण भी लगते हैं, रतन और मणियां सब लगते हैं। ला सकते हो रतन? नहीं ला सकते। एक सोने की अंगूठी ब्राह्मण को दे सकते हो? नहीं दे सकते। भगवान की बात तो छोड़ दो। ब्राह्मणों को देने के लिए है कुछ नहीं, काम करवाने बड़े बड़े। और तो थोड़ा सा भी गलती हो जाए ब्राह्मण से तो क्या कहेंगे कि सोम का चंदा क्या दिखा उपरांत ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगड़ता। ब्राह्मण के जो पाप कर्म है उसको तो आप लोग करते हैं थोड़ी देर, धोते रहो, गालियां देते रहो। लेकिन अगर छल कपट ब्राह्मण का हिस्सा कोई खाता है तो वो उसकी 7 पुश्तें भुगतती है। 7 पुश्तों को उनका जो ब्राह्मण का हिस्सा होता है, जिसको यजमान रखता है या हड़पता है या खाता है, तो उसका क्या होता है? उसको 7 पुश्तें, उसकी 7 पुश्तों को उसका हिसाब देना पड़ता है। के हरिलाल की ये मैंने नहीं कही, ये भी इसी में लिखी हुई है श्रीमद् भागवत में। टाइम होगा, समय होगा तो कभी शुद्ध हिंदी वाली पुस्तकें भी आती हैं श्रीमद् भागवत वाली, उनमें आपने पढ़ लेना। उनमें भी विज्ञान इसका व्याख्यान जो है वो किया हुआ है। ब्राह्मण का हिस्सा भगवान स्वयं नहीं बचा पाते तो आप लोग तो इंसान है, हम लोग तो इंसान है, ब्राह्मण का हिस्सा कैसे बचा सकते हैं? तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण का हिस्सा बचा सके, ब्राह्मण की दक्षिणा को बचा सके। भगवान भी इसके लिए नतमस्तक हुए थे। इसकी भी एक कथा है, प्रभु बड़ा लंबा प्रसंग है, उस पर चला गया तो शाम को आरती करके ही हम यहाँ से देंगे। वेदांत के बिहारी लाल की समय बीच में रहा तो इस प्रसंग को भी आपको सुनाऊंगा कि भगवान को भी ये कार्य करना पड़ा था। उस ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ा था। कथा किसी ने सुनी नहीं होगी ना होगी, शास्त्रों में है, बहुत कड़वी कथा है लेकिन कथा है। ब्राह्मण और संत अगर जजमान को गाली भी दे देते हैं तो उसका भी हजारों गुना फल मिलता है। वो भी पुण्य कर्म बन के उसके जजमान के पाप कर्मों को क्षीण करता है। आपने देखा होगा साधु संत गालियां देते हैं किसी को भी, अपने कितने भी प्रिय भगत हो उनको भी बड़े बड़े बोलों के साथ जो वो कहते हैं, गालियां देते हैं। क्यों? वो ये नहीं चाहते कि मेरा जो भगत है या मेरा ये जो यजमान है ये नर्क भोगे। इसीलिए ब्राह्मण जो है पूजा कर्म में विश्वास रखता है, अपने यजमान के घर में जाकर पूजा हवन यज्ञ करता है। क्यों? ताकि उसको पुण्य प्राप्त हो सके। इसीलिए ब्राह्मण की सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जो यजमान है वो अपने कुल के ब्राह्मण को तो पाले ही पाले, उसके परिवार का भी ध्यान रखे। जो यजमान ऐसा करता है वो क्या करता है? अपने
पिछली 7 पीढ़ियां और आने वाली 7 पीढ़ियां सीधा कहा जाता है स्वर्ग लोक को प्राप्ति करवाता है। जो भी पितर लोग में घूम रहे हैं, जो भी पितर उनके प्रेत योनि में हैं, उनको सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर इतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पैसा मेरे घर की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जरूरत है। कलियुग के बीच में सिर्फ दया की भावना आवश्यक है। दान पुण्य करोगे तो मेवा खाओगे, अन्यथा क्या होगा? सीधा नरकों की यात्रा। एकमात्र साधन है दया। कलियुग में मोक्ष प्राप्ति का सिर्फ दया ही एकमात्र साधन है प्रभु की प्राप्ति का। तप के लिए हमारे पास समय नहीं, सच बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं, पवित्र रहने के लिए हमारे पास समय नहीं। चुगली निंदा से टाइम मिले तो पवित्रता मिले। अगर घर के कामों से समय मिले तो तप करें। दूसरों की बातें करने में अगर किसी का कोई कार्य किया तो उसको बहलाने फुसलाने में सत्य को काम आएगा नहीं। झूठ से उसका घर भरेंगे, उसके कानों को भरेंगे ताकि वो मेरी मदद कर सके। चोरी के लिए हमारे पास टाइम है नहीं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ दया की भावना रखनी है। दया ही धर्म है, सीधा सा मूल मंत्र। के भी हरिलाल की साथ में एक और महत्वपूर्ण कि जो लोग भी गौशाला से नहीं जुड़े हैं तो कृपा करके गौशालाओं से जुड़े। वहां पर जाकर कुछ न हो सके तो महीने में एक दिन निकाल कर वहां जाकर सेवा करके आए, उनकी सेवा कर दिया करो। पता है मुझे कि आज घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, कोई घर में गाय नहीं पाना चाहता। अगर पालेगा तो कौन सी? सूर्मी प्रजाति की जर्सी या फिर भैंस। देसी गाय पालने के लिए किसी के पास समय नहीं। गायों की सेवा करनी है और गायों की सेवा करने से गौदान का फल प्राप्त करने के लिए गौओं की सेवा करें, उनको चारा खिलाएं, उनको नहलाएं। कहीं पे भी कोई गाय मिल जाती है लावारिस, उसको उनके अनाथ आश्रमों तक छोड़े। और हाँ, ऐसा ही कोई बुजुर्ग मिल जाए अनाथ तो उनको भी अनाथ आश्रम या कहीं जगह ना मिले तो हमारे गोपाल कृष्ण एवं मंदिर में दरवाजे सभी के लिए खुले। जिन जो अपने बच्चों से औलादों से दुखी है वो वहां पर आकर रह भी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं और साथ में सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। और जिनको अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते उन युवा भाइयों से भी विनम्र निवेदन कि वो अपने माँ बाप को ऐसे सड़कों पर न छोड़े, सीधा ले जाकर या तो अनाथ आश्रमों में छोड़ दे या फिर गोपाल कृष्ण गौशाला में ले। उनका श्राद्ध तक का कर्म कर दिया जाए। आपको किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। अंतिम संस्कार भी किया जाएगा विधि विधान से और साथ में उनके चतुर्मासिक श्राद्ध भी होगा और साथ में क्या होगा? आगे जो श्राद्ध रहते हैं वो भी किए जाएंगे जब तक सामर्थ्य रहेगा। इसके पास गौशाला वालों के पास या स्वयं, लेकिन उसके लिए भी कुछ लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जो भी धन एकत्रित करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने एक ही मुहिम चलाई है, गौ सेवा, गौ की सेवा।
दूसरा, जो वृद्ध है, सभी जगहों पे यही कहते हैं कि जो वृद्धावस्था में है, अगर परिवार का देख रेख नहीं कर सकता, वहाँ छोड़ सकते और तीसरी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर गौशाला से कोई जुड़ना चाहता है, आपके नजदीक में कोई गौशाला है, वहां जुड़ जाए, हमारे साथ जुड़ना है, तो यहाँ पे पंडित ऋषि है के साथ बात करके आप जुड़ सकते हैं। जो भी सेवा भाव आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कुछ लोग घास कुछ भी अगर गायों की सेवा करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर जिस दिन विश्राम होगा 9 तारीख को, तो यहाँ कहीं सड़क के किनारे एक जगह घास पहुंचा सकते हैं। अगर देखना चाहे कोई तो, अगर एक ट्राले के ऊपर घास हो जाता है तो यहाँ से गाड़ी लेने आ जाएगी, आपने सिर्फ सड़क तक छोड़ना है। जिसकी जो श्रद्धा वो सेवा कर सकता है, उसके लिए संपर्क आप उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पंडित नरेश जी बैठे हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। लिबान के बिहारी लाल की दूसरा, कल कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा, तो भारी से भारी संख्या में आए और प्रभु के दर्शन पाए और साथ में माखन मछली लाए, साथ में माखन का मिलेगा। किसी ने गाय रखी नहीं तो कहां से मिश्री तो मिल ही जाएगी, मिश्री ले जाए। अगर माखन ना मिले तो मछली अवश्य लाए। दूसरा, जो भी प्रभु के लिए खिलौने, मिठाई, टॉफी कुछ भी लाना चाहे वो ला सकता है। और बड़ी ही धूमधाम से कल प्रभु के जन्म का जो के प्राकट के जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाएगा। तो कल बड़ी श्रद्धा से और कुछ समय निकाल करना है, क्योंकि कल शाम को सिर्फ और सिर्फ आरती का ही आयोजन होगा। जिसने भी नाचना होगा, गाना होगा, वो सभी उसी समय चलता रहेगा कृष्ण उत्सव के बाद। बड़ी बात सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बड़ी बात के बिहारी लाल की आवाज नहीं है, के बिहारी लाल की। तो जिसकी जो भावना वैसे कथा श्रवण करे, वैसे सेवा करे। और बढ़िया आगे की जो कथा है वो आपको सुनाई जाएगी। चलिए मुन्निया जो घुमाने लग रही है बारी खाओ। और इस कथा को सुनाते सुनाते जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु मुझे तेरे मन में सिर्फ 2 ही शंकाएं हैं, कौन कौन सी? पहली है, पहला प्रश्न है शीघ्र मरणासन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या कार्य करना चाहिए? राम राम जपना। दूसरा प्रश्न पूछा था कि ये जो मनुष्य है इसका एक मात्र कोई कर्तव्य बताओ जो महत्वपूर्ण हो, जिसको हम लोग कर सके। ये 2 मेरे मन में शंकाएं हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, कथा इस कथा को मैं तुम्हें सुबह श्रवण करवाऊंगा। तब तक प्रभु के नाम का सुमिरन करते करते आप भोजन करो, प्रभु की मंगल में आरती भी करो और उनको भोग लगाओ। ऐसा ही करेंगे ना? आइए ना, ऐसा करेंगे। वाह वाह, के बिहारी लाल की पहले प्रभु को भोग लगाएंगे, मंगल में आरती होगी, उसके बाद भोजन प्रसाद जो है वो ग्रहण होगा। मैंने कहा था कि मनुष्य आज प्रभु से बड़ा है, सत्य नारायण से बड़ा कौन है? मनुष्य है। भगवान के बिहारी लाल की तो सभी प्रेम से प्रभु के महामंत्र का जाप करते हुए उनको भोग लगाएंगे।
बड़े प्रेम से कहना श्री कृष्ण गोविंद कंपनी श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव एक बात पूछो अगर सत्संग करोगे तो कष्ट कौन शब्द है सभी सुन रहे हैं जिसको पसंद आ रही है वो खड़े हो जाए एक ही दूसरे देखी नहीं प्रखंड जिनको पसंद आ रही है सिर्फ वही खड़े हो बोलो उनका साथ लाओ तुझको सारे खड़ी भोले भाई के बिहारी नाम बड़े प्रेम से प्रभु को भोग लगाएंगे क्या कहेंगे रसिया मेरे भगवान के बिहारी नाम बैटियां बजांदा है बस आओ गले गाओ प्यारे आओ गले गाओ प्यारे मोहन
सब अमृत बन जाए प्यारे मोहन आओ गाओ प्यारे मोहन दुर्योधन के देवा दुर्योधन के देवा जागे दुर्योधन के देवा जागे दुर्योधन के देवा जागे आयो प्यारे मोहन सागे दुर्योधन आयो प्यारे मोहन आओ गल गाओ प्यारे मोहन हिलड़ी के पैर सुदामा के कंडल हिलड़ी के पैर सुदामा के कंडल हिलड़ी के पैर सुदामा के कंडल रुचि रुचि भोगल गाओ प्यारे मोहन रुचि रुचि भोगल गाओ प्यारे मोहन भोगल गाओ प्यारे मोहन आओ भोगल गाओ प्यारे मोहन आओ भोगल गाओ आओ भोगल गाओ प्यारे मोहन प्रभु की मंदिरों में आरती उतारेंगे। सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं मेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझी गोरी जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे गोरी जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझी गोरी जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे गोरी जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुक्ति प्यारे शीश पे सोए और मुकुट प्यारे शीश पे सोए और मुकुट प्यारे शीश पे सोए और मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी वंसुरी मेरा मन मोहे प्यारी मेरा मन मोहे देख चली बलिहारी में जाऊं देख चली बलिहारी में जाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझी गोरी जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे गोरी जाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी जिसने सारी
तारी है उन चरणों के मैं चरण पाऊं उन चरणों के मैं परवर जाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथी आप हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो सुख सुख जीवन सारे साथी आप हो सुख सुख जीवन सारे आप साथ हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे गोरी जाऊं 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 सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन धन तुम हो तेरे मोहन जीवन धन तुम हो देख भी मैं बन बन जाऊं आरती हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे मनमोहन तेरी आरती गाऊं हे मनमोहन तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी 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 तेरी आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं सत्कारकारं बुद्धेन्द्रहारं श्रद्धावसन्तं गिरिजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि महाराज गुरुराज काय गोपाल महाराज देखनाय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय देव नागज पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव बीजं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपीनावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे कृष्णचन्द्र भजे कृष्णचन्द्र भजे रामचन्द्र भजे रामचन्द्र भजे कृष्णचन्द्र भजे कृष्णचन्द्र भजे रामचन्द्र भजे। श्री गणपति जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का विनाश, धर्म का विनाशारियों में,
तथा विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो, सनातन धर्म की जय हो। गीता माता की जय हो, महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दुर्गा महारानी की जय, ऊर्जा महारानी की जय। सब संतों की जय, सब मित्रों की जय, सब भक्तजनों की जय। हर हर कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्या बोल लिख रहा है? तो आइए सभी ने मिलकर जो है वृंदावन बिहारीलाल जी की चरणों में अपनी अपनी हाजिरी रखनी है। बोल जयकारा वृंदावन बिहारीलाल का, बोल साड़ी दरबार की। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 वो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक कोरे में पीछे दूसरा काजल लगा। एक कोरे में दूसरा काजल लगा। एक कोरे में पीछे दूसरा काजल लगा। एक कोरे
दिल दीवाना हो गया सावली सूरती के मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया लेकिन तो तेरे हाथ को मले दूसरा मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ को मले दूसरा मेहंदी लगी लेकिन तो तेरे हाथ को मले दूसरा मेहंदी लगी तेरे हाथ को मन दूसरा मेहंदी लगी तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया हरी मूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बनी एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बनी वो एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बनी एक तो तेरे दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो कामिनी सूरती मोहन दिल दीवाना हो कामिनी सूरत मोहन दिल दीवाना हो वो ये बात के भी हरिलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने गुरु महाराज की Cepat, kau.
Maskara lan. Maskara. Orada. Basu. ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਜੇ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਆ Kuti. Ya galai terau. ਦੇਖਾ ਭਲਾ Kuti. ਠੀਕ ਹੈ Eh ben gelap mulu. ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ Siana ni bol. ਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਹਾ Ab kau le ਚਮਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ ਵੀ ਭਾਈ नहीं oi. ਉਹ ਦੇਖੋ 700 ਰੇਖਾ Kuti. चमक मारा मोरे शाइन मारा साइन मार रहे हैं बाल भी दे रहे हैं अच्छा बस और खत्म करने लगे तो बस बोलने हैं चलो भी आज जाना फिर ये क्या सॉरी कुछ कुछ दे रहे सॉरी एक लाड़ी ये ना दी और खाना हैं लाड़ी भी दे रही बताओ दे होने हैं लाड़ी मंचू लाड़ी भी दे रही थी मंचू लाड़ी लाड़ी भी दे रही लाड़ी यारा कितने पाउंड जा ही नहीं सकते परौने बनी जा ही सकते नहीं मुश्किल है ना वे लाड़ी दे थोड़ी हो रहा है मच्छर होते हैं बढ़कर यारा गलांदा नहीं है प्रसाद देते दसो जो गर्म पूरे से सानू भी सु चक्की रखे हल्का ना माथा लगे जो चक्कू तो लगो पता डे एंड नाइट ये काला पकवान है ना हाँ जी हाँ कम सीख केड़ा है ना चले अखबार पर जो कोई नजर नहीं अच्छा होगा तो पैक कर लूंगा 11 बजे थोड़े से और आपके ये तनु की या 2 घंटे मम्मी देना चाहिए दूध हो रहा है ना इस तरह से